हाँ, तो आज किसके बारे में बताने वाला हूँ। तो आज दो चीज़ों में अंतर, एक है क्षेत्रीय पार्टी, एक है राजनीतिक पार्टी। तो मतलब एक है नेशनल पार्टीज़, एक है स्टेट पार्टीज, दोनों में अंतर क्या है ये बारे में बता रहा हूँ आज मैं। तो देख लो, वैसे एक प्लेलिस्ट बना दिया हूँ दो वर्डों में अंतर, जाके आप देख सकते हो, बहुत सारे दो वर्डों में अंतर जो एक जैसा आप कर लोगे। तो उसमें बता दिया नेशनल पार्टीज़ मतलब राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक पार्टी एंड पार्टी लिख दूँ क्या, एंड राज्य पार्टी या क्षेत्रीय पार्टी लिख लो। क्षेत्रीय पार्टी में अंतर क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है। राजनीतिक पार्टी एंड क्षेत्रीय पार्टी, इसका इंग्लिश में होता है नेशनल पार्टीज़ एंड स्टेट पार्टीज़। एक स्टेट पार्टीज़ जो स्टेट में लड़ते हैं चुनाव, जैसे समाजवादी पार्टी हो गया और बहुत सारे पार्टी हो गए जो क्षेत्र में लड़ते हैं, मतलब अपने राज्य में लड़ते हैं या फिर एक से ज़्यादा राज्य में लड़ते हैं, ठीक है। और जैसे में बिहार में हो गया, फिर लालू यादव का हो गया आरजेडी, जेडीयू, ये सब हो गया क्या, ये सब क्षेत्रीय पार्टी है। और जो आईएनएस, इंडियन नेशनल कांग्रेस, बीजेपी, फिर सीपीआई मतलब कम्युनिस्ट पार्टी, और एक कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी, बीएसपी बहुजन समाज पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, एनपीपी, ये सब जो 8 टाइप के अभी इंडिया में टोटल 8 नेशनल पार्टीज़ हैं जो कि पूरे भारत में चुनाव लड़ते हैं। जब पूरे भारत में चुनाव लगता है लोकसभा का, तो ये 8 पार्टीज़ चुनाव लड़ती है, ठीक है। इसे नेशनल पार्टीज बोला गया है। अब ये 8 पार्टीज कौन है, बीजेपी, कांग्रेस, ये सब। और कैसे, क्या मान्यता है बनने के लिए, ये बताओ पहले। तो देखो यहाँ पे अंतर पहले समझ लो। क्षेत्रीय पार्टी इधर लिख लो, इधर राजनीतिक पार्टी लिख लो, ठीक है। मैं बता दे रहा हूँ, ये डैश बीच में पार लो, ठीक है। दोनों में अंतर समझ गया, ये राजनीतिक पार्टीज है और वो क्षेत्रीय पार्टी है। पार्टी भी लिखो तो बंदे कन्फ्यूज होते हैं, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, राइटिंग मेरा खराब है। राजनीतिक पार्टी, ठीक है, और क्षेत्रीय पार्टी एंड हटा देता हूँ। दोनों में अंतर क्या है तो देख लो यहाँ पे। अब बनने की योग्यता क्या है तो देखो, पहले तो कोई क्षेत्रीय पार्टी बनेगा, फिर वो राजनीतिक पार्टी बनेगा। तो क्षेत्रीय पार्टी मतलब एक क्षेत्र में, एक सीमित क्षेत्र में या एक से ज़्यादा राज्यों में वोट देता, मतलब वहाँ का संचालन मतलब उसका सीमित एक राज्य है, संचालन मतलब जो भी राज्य करने का हो। अब इसे बनता कैसे क्षेत्रीय पार्टी, आप ये समझ लो पहले, इस पर ध्यान दो कि बनता कैसे। तो इसके लिए बनाने के लिए जो प्रमाण देता है कि आप क्षेत्रीय पार्टी हो गए, मतलब स्टेट पार्टी हो या नेशनल पार्टी हो, इसका जो वोट देता है, वो कार्ड देता है, वो कौन देता है, चुनाव आयोग देता है, ठीक है, इलेक्शन कमीशन। अब ये बताओ कि क्षेत्रीय पार्टी क्या है। तो किसी भी राज्य में क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए या फिर उस राज्य का क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए क्या करना चाहिए, क्या क्या पहले, या तो जो विधानसभा होता है उस राज्य का, विधानसभा में जो चुनाव किया जाता है उसमें से 6% पे आपका अधिकार हो, मतलब 100 वोट दिया गया, उसमें से 6 आपका हो, 6% पे आपका हो, या फिर 2 सीट उस विधानसभा में आपके नाम का हो। जैसे में कि एक पार्टी है, यहाँ पे एग्जांपल समझ लो, जैसे में एक पार्टी है यहाँ पे, ठीक है, एक पार्टी हो गया, जैसे में मैं यूपी का लेता हूँ, एक समाजवादी पार्टी है, ठीक है। ये पहले नॉर्मल एक पार्टी है, एक समाजवादी पार्टी बंदों ने गुट जमा करके बना लिया है, ठीक है। ऐसी नॉर्मल पॉलिटिकल पार्टी, इसको क्षेत्रीय पार्टी बनाने के लिए मान लेते हो कि समाजवादी पार्टी, आप जानते हो यूपी में समाजवादी पार्टी है अखिलेश यादव का। तो इसे क्या, कैसे बनाया क्षेत्रीय पार्टी, कैसे इसको दर्जा मिलेगा क्षेत्रीय पार्टी का। तो सिंपल इसे क्या करना है, जो चुनाव पड़ेगी उस क्षेत्रीय मतलब यूपी में चुनाव जो होगा, उस चुनाव में पूरे चुनाव जितना हुआ उसमें से 6% पे ये पार्टी जीते, 6%, या फिर उस विधानसभा में जो जितने भी सीट है, लगभग 403 या सीट है ना, 402 या 403 सीट है, उसमें से 2 सीट मात्र इसका हो, इस पार्टी का हो। 2 सीट जो पूरे विधानसभा है, ये यूपी का विधानसभा है, इसमें लगभग 403 सीट है, इसमें से ये समाजवादी पार्टी है, इसका 2 सीट हो, ठीक है, इसका 2 सीट हो समाजवादी पार्टी का, तब ये कहलाएगा क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा इसे मिल जाएगा, ठीक है। मतलब अगर समाजवादी पार्टी का क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए तो उसे उस विधानसभा में 2 सीटों पे कब्जा करना होगा। 2 सीटों जो 2 एमएलए जो बनेगा उस विधानसभा में जो सदस्य रहते हैं उसे एमएलए बोला जाता है। तो 2 एमएलए, 403 एमएलए में से 2 एमएलए इस पार्टी का हो तो उसे दर्जा मिल जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा कि क्षेत्रीय पार्टी हो गया ये, ठीक है, बस। तो ये क्षेत्रीय पार्टी हो गया। नॉर्मल पार्टीज को क्षेत्रीय पार्टी में कन्वर्ट कैसे किया जाता है, तो ये समझ गया आपने। हाँ, और क्या अंतर है कि क्षेत्रीय पार्टीज का जो पहचान होता है, जैसे समाजवादी पार्टी का साइकिल है, तो अलग राज्य में अगर वो चुनाव लड़ेगा समाजवादी पार्टी, किसी और भी राज्य में लड़ सकता है, अगर वहाँ से लड़ेगा तो ज़रूरी नहीं है कि साइकिल नहीं उसका वहाँ भी साइन हो, साइकिल बदल भी सकता है या फिर साइकिल भी रह सकता है। अगर उस वहाँ के पार्टी में किसी के पास साइकिल का साइन नहीं है तो इसी का साइकिल करा जाएगा, अगर किसी के पास ऑलरेडी साइकिल का साइन है किसी और राज्य में किसी और पार्टी का तो इसका नहीं होगा। जैसे में कि जो देशम पार्टी है आंध्र प्रदेश का, तेलुगु देशम पार्टी, वहाँ पे साइकिल चिन्ह है,
ठीक है, इसका साइकिल चिन्ह है वहाँ पे, इसका नहीं, इसका तो यूपी में है, उसका वहाँ पे है। तो इस बंदे जब वहाँ से चुनाव लड़ेगा आंध्र प्रदेश से, तो साइकिल साइन इसका नहीं रहेगा, कोई और साइन लेना पड़ेगा इसे, ठीक है। तो ये आपने समझ लिया क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, अभी मैं एग्जाम्पल बता। अब नेशनल पार्टी कैसे बन जाएगा राष्ट्रीय पार्टी, तो क्षेत्रीय पार्टी को, ठीक है, पहले क्षेत्रीय पार्टी बन गए, क्षेत्रीय पार्टी को उसी राज्य से विधानसभा में लगभग 6% सीट जीतनी पड़ेगी, ठीक है। 6% सीटें 4 राज्यों में जीतनी पड़ेगी, 6% सीटें। जैसे कि देखो नेशनल पार्टीज है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये नेशनल पार्टीज है, तो नेशनल पार्टीज जो है ये 4 राज्य बना दिया, 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, 4 राज्य। ये चारों राज्य के विधानसभा में 6% सीट, 6% सीट, 6% सीट, 6% सीट, चारों राज्य से जीतना पड़ेगा, तब आप क्या नेशनल पार्टीज कहलाओगे। या फिर ज़रूरी नहीं है ऐसा, और भी बहुत सारे शर्तें हैं, किसी भी एक शर्त को पूरा करते हो तो आप नेशनल पार्टीज कहलाओगे। जैसे में कि पहला शर्त ये हो गया। दूसरा शर्त ये होता है कि इस पार्टी में ये चारों पार्टीज जो मतलब 4 राज्य हो, कोई भी 4 राज्य हो, वहाँ के विधानसभा के द्वारा या फिर 4 राज्यों के द्वारा अगर किसी एक पार्टी को वहाँ का राज्य पार्टी का दर्जा अगर मिल गया है तो वो क्या हो जाएगा, एलिजिबल हो जाएगा, नेशनल पार्टी को बन जाएगा। जैसे में कि कोई एक पार्टी है, ठीक है, जैसे मैं देख लो यहाँ पे, ये बेल में टाल दे रहा हूँ, एक यूपी का समझो पार्टी है समाजवादी पार्टी, ये समाजवादी पार्टी है, ठीक है। अब ये चाहता है कि मुझे नेशनल पार्टीज बनना है। ये समाजवादी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी कैसे बना मैं बता दिया हूँ। अब ये चाह रहा है समाजवादी पार्टी कि मुझे नेशनल पार्टी बनना है, ये अब बीजेपी कांग्रेस ये सब के जैसा। तो समाजवादी पार्टी कैसे बनेगा, तो या तो ये समाजवादी पार्टी 4 अलग अलग राज्य में, 4 अलग अलग राज्य में, या तो बिहार हो जाए, मध्य प्रदेश हो जाए, गुजरात हो जाए, राजस्थान हो जाए, ठीक है, 4 अलग राज्य में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त कर ले। जैसे कि क्षेत्रीय पार्टी कैसे प्राप्त होता है मैं बता दिया हूँ, वैसे ही ये समाजवादी पार्टी जो यूपी का है ये 4 अलग अलग राज्यों में क्षेत्रीय राज्य का मतलब उस राज्य का दर्जा प्राप्त कर ले, उसी क्षेत्रीय राज्य का दर्जा प्राप्त कर ले। ये चारों अलग में, इसमें भी इसे क्षेत्रीय राज्य का दर्जा प्राप्त होना चाहिए, इसमें भी और इसमें भी, ये चारों राज्य में अगर समाजवादी पार्टी जो कि यूपी का है राष्ट्रीय दर्जा प्राप्त मतलब उसमें क्षेत्रीय राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है, तो ये क्या कहलाएगा, ये एलिजिबल हो गया नेशनल पार्टीज बनने के लिए। फिर इसे चुनाव आयुक्त जो है वो दे देगा वोट कि आप नेशनल पार्टी हो गए, फिर आप पूरे ऑल इंडिया पे वोट लड़ दे सकते हो, चुनाव लड़ सकते हो। जैसे समाजवादी पार्टी अभी तक यूपी में लड़ रहा था, लेकिन जैसे ही नेशनल पार्टीज बन जाएगा, राजनीतिक पार्टी ये बन जाएगा, तब ये पूरे इंडिया में लड़ेगा। जैसे बीजेपी कांग्रेस लड़ती है ना पूरे इंडिया में और प्रधानमंत्री बनता है, वैसे ही लड़ेगा फिर, ठीक है। तो आपने समझ गए होंगे ये। या फिर और भी शर्तें हैं, पहले तो हो गया कि 4 राज्य अगर इसे अपने चारों राज्य अगर अपने अपने एरिया में इसे क्षेत्रीय राज्य का दर्जा दे दिया तो ये क्या कहला जाएगा, नेशनल पार्टीज कहला जाएगा, राजनीतिक पार्टी कहला जाएगा, क्षेत्रीय पार्टी। अब एक और सिस्टम है कि अगर किसी भी 3 राज्यों से मिलाकर, जैसे में एक और चीज़ है, एक और योग्यता है कि अगर ये जैसे मेरी समाजवादी पार्टी हो गया, इसी का एग्जाम्पल दे रहा हूँ, समाजवादी पार्टी हो गया ये, ठीक है। समाजवादी पार्टी अगर 1 राज्य, 2 राज्य, 3 राज्य, या तो बिहार, राजस्थान या मध्य प्रदेश, तीनों मान लो आप, ये समाजवादी पार्टी ये तीनों राज्य के वोट को मिला करके 2% कर ले, कितने का, ये लोकसभा का, मतलब ये लोकसभा है, ठीक है, लोकसभा इसे निचला सदन बोला गया है। तो लोकसभा में 452 सीट है, 552 सीट है, ठीक है, अभी 545 ही है, ठीक है। उस 545 में से अगर, या फिर 552 मान लो, 552 में से 2%, 552 में से 2% पे अगर इस समाजवादी पार्टी का क्या हो, एमपी हो, मतलब जो 545 या 552 एमपी हैं लोकसभा में, उस 545 एमपी में से अगर 6%, 545 में से 6% एमपी इस पार्टी का अगर हो, जो कि ये 3 राज्य को मिला करके हो, तो वो क्या कहलाएगा, नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल हो गया कि आप नेशनल पार्टी कहला गए। 3-4 कंडीशन में बता दिया, 3 कंडीशन क्या क्या बता दिया कि देखो ये समाजवादी पार्टी है, ये तीनों राज्य से मिला करके, तीनों, यहाँ भी कुछ एमपी बन गया समाजवादी पार्टी का, यहाँ भी कुछ एमपी बन गया समाजवादी पार्टी का, जो कि लोकसभा का चुनाव होता है ना, लोकसभा का चुनाव होता है हर एक 5 साल में, और विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है। तो विधानसभा लोकसभा का चुनाव में अगर यहाँ से भी कुछ बंदे, यहाँ से भी कुछ बंदे, यहाँ से भी कुछ बंदे, मान लो कि 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 4 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, 3 यहाँ से, जितना भी हो, आप 545 का 6% निकालना कितना बंदे होते हैं, तो यहाँ से कुछ यहाँ से कुछ यहाँ से, तीनों मिला करके, या फिर यही दोनों में से कुछ मिला करके, अगर क्या नहीं 3 राज्य होना चाहिए, 3 राज्य से मिला करके अगर उस लोकसभा में 2% जो एमपी हो वो इसका हो, समाजवादी पार्टी का, तो ये नेशनल मतलब राजनीतिक पार्टी कहला जाएगा। इसको चुनाव आयोग जो है इसे वोटर दे देगा कि आप अप्रूव मतलब वेरीफाई कर देगा कि आप राजनीतिक पार्टी हो। तो अभी इंडिया में 8 राजनीतिक पार्टी है, उसमें से एक और ऐड हो जाएगा समाजवादी पार्टी, ये हो जाए सिस्टम।
ठीक है। और भी सिस्टम में और भी कुछ मान्यता है, इसमें से पूरा करते हो तो, अरे यार गंदा हो गया। तो ये चार्ट मैंने बता दिया, मतलब किसने बता दिया कि या तो 4 राज्यों में से इस पार्टी को अपने क्षेत्रीय राज्य का दर्जा प्राप्त हो तो वो कहला जाएगा क्या, मतलब राजनीतिक पार्टी कहला जाएगा, या फिर किसी भी 3 राज्यों में से पूरे लोकसभा के 2% सीटों पे इस समाज, मतलब किसी भी एक क्षेत्रीय पार्टी का जो बनना चाहता है नेशनल पार्टीज, उसका कब्जा हो जाए तो वो क्या कहलाएगा, राजनीतिक पार्टी। बस यही तो अंतर है। और भी 2 कंडीशन है, तो मेनली ये 2 कंडीशन पूरा होता है। और क्या, हाँ और भी है कि या फिर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का जो है लोकसभा के चुनाव में अगर 4 सीटों पे कब्जा हो गया लोकसभा के चुनाव में, किसी भी राज्य से अगर लोकसभा के चुनाव में 4% सीटों पे अगर कब्जा हो गया लोकसभा में, तो वो पार्टी नेशनल पार्टी के लिए एलिजिबल हो जाता है। ठीक है, ये भी एक शर्त है, तो आप देख लेना। ये होती है राजनीतिक पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी। पहले आपको नॉर्मल कोई पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा चाहिए, वो दर्जा के लिए क्या चाहिए वो मैं बता दिया हूँ अभी, और उसके बाद फिर वो क्षेत्रीय पार्टी नेशनल पार्टी अगर बनना चाहते हैं तो क्या क्या चाहिए ये भी मैं बता दिया हूँ अंतर दोनों में। तो यही है डिफरेंस मेनली। हाँ, क्षेत्रीय पार्टी जो है ये मेनली अपने क्षेत्र में चुनाव लड़ती है, जो विधानसभा का चुनाव होता है अपने राज्य में लड़ती है चुनाव, और एक से दूसरे राज्य में भी लड़ सकती है। और ये सिर्फ अपने राज्य में ही साइन दिखा सकते हैं। जैसे समाजवादी पार्टी है सिर्फ यूपी में लड़ेगा और वो साइकिल का साइन उसके पास है, लेकिन वो किसी और स्टेट से अगर चुनाव लड़ना चाहता है तो वहाँ पे इसका साइन या तो साइकिल भी रह सकता है या फिर साइकिल से दूसरा भी हो सकता है। लेकिन जो नेशनल पार्टीज़ है, राष्ट्रीय पार्टी जैसे बीजेपी है, कांग्रेस है, ये सब, वो सब का जो साइन है वो कहीं नहीं बदलेगा। पूरे ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी चुनाव लड़े, बीजेपी का साइन कमल ही रहेगा और उसका हाथ का पंजा ही रहेगा, कांग्रेस का कहीं नहीं बदलेगा। बहुजन समाजवादी पार्टी का क्या रहेगा, हाथ ही रहेगा। तो वैसे ही 8 टोटल नेशनल पार्टीज है, वो बता दिया हूँ मैंने कौन कौन है। ठीक है, तो यही होता है दोनों में मेनली डिफरेंस, बस और क्या। और नेशनल पार्टी अगर आपका बन गया है तो फिर आप प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लिए वो हो एलिजिबल, प्रधानमंत्री फिर बनोगे, फिर आप सीएम से हटके प्रधानमंत्री के लिए भी चुनाव लड़ सकते हो, मतलब उसी में वही पार्टी होगा आपका। अभी 8 हैं, आगे कोई भी बन सकता है पार्टी। तो ये सब एलिजिबिलिटी है बनने के लिए। किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लेना। मैं जितना तक हुआ ये दोनों में अंतर में समझा दिया हूँ कि क्षेत्रीय पार्टी क्या होती है, बनने के लिए क्या चाहिए, राजनीतिक पार्टी क्या होती है, बनने के लिए क्या चाहिए। ठीक है, और दोनों में मेन बस यही डिफरेंस है। और किसी को कुछ पूछना हो तो आप पूछ सकते हो। ठीक है, या फिर देखो क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए एक और है, मैं एक ही एलिजिबिलिटी बताया हूँ ना कि क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए या तो इसमें ये समाजवादी पार्टी है, इसे क्षेत्रीय पार्टी बनना है, तो उस राज्य के विधानसभा में जो है 6% वोट इसका हो, जो टोटल वोटों का 6% पे इसका हिस्सा हो, या फिर उस विधानसभा में 2 एमएलए जो है वो इसी पार्टी का हो, तो ये क्षेत्रीय राज्य मतलब क्षेत्रीय पार्टी बनने के लिए एलिजिबल हो जाएगा, इससे मिल जाएगा साइन क्षेत्रीय पार्टी बनने का। या फिर एक और सिस्टम है, या तो 6% हो पूरे विधानसभा का, या फिर 2 सदस्य हो इसका, 2 एमएलए इसका हो। एक और सिस्टम है कि अगर समाजवादी पार्टी को बनना है तो जो लोकसभा का चुनाव होता है उसमें इस समाजवादी पार्टी का 1 एमपी, मतलब जो लोकसभा है उसमें 1 एमपी जो हो इसका हो समाजवादी का। जैसे कोई पार्टीज है वो अपने एरिया में जीत गया लोकसभा के चुनाव में, तो लोकसभा के चुनाव में वहाँ से 1 एमपी चला गया जो कि इस पार्टी का है, तो ये समाजवादी पार्टी जो है ये क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगा। तो दो बता दिया, 2 एलिजिबिलिटी इसका बता दिया, 2 इसका बता दिया, 2-3 यही है। इनमें से कुछ भी पूरा करता है तो ये क्षेत्रीय पार्टी बन जाएगा, और इसमें से जो पूरा करते हो तो वो राजनीतिक पार्टी बन जाएगा। तो दोनों मंत्र बता दिया हूँ। क्या बताया हूँ कि ये लोकसभा है, ठीक है, ये विधानसभा है, विधानसभा ये लोकसभा। तो यहाँ पे या तो समाजवादी पार्टी को अपने राज्य में जो चुनाव हो रहा है उसमें से 2 एमएलए को जिताना होगा, या फिर लोकसभा के चुनाव में 1 एमपी को जिताना पड़ेगा। मतलब इस पार्टीज का 1 एमपी लोकसभा में हो तो ये फिर क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा इसे मिल जाएगा चुनाव आयोग के द्वारा। बस यही दोनों अंतर है। थोड़ा टाइम लग गया तो आपको समझ में आ गया होगा कि क्षेत्रीय पार्टीज और राजनीतिक पार्टीज में क्या अंतर है। ठीक है, ज़्यादा डिटेल्स में पॉलिटिकल क्लास में बताऊंगा। अगर ज़्यादा बंदे चाहेंगे पॉलिटिकल क्लास हो तो पॉलिटिकल क्लास भी स्टार्ट कर सकता हूँ, लेकिन अभी टाइम नहीं है मेरे पास, इसलिए दोनों में अंतर, बहुत सारे बंदे को कन्फ्यूजन होती है इसलिए अंतर बता दिया हूँ। ठीक है, बस किसी को कुछ डाउट हो कमेंट में पूछ लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।